भारत की बढ़ती ताकत और प्रगति को देखते हुए एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के कई प्राइम मिनिस्टर इस साल भारत का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में जर्मनी के चांसलर ने भारत का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने भारत के साथ सबमरीन डील और इन्वेस्टमेंट पर बातचीत की। और अब स्पेन के प्रधानमंत्री भी भारत आए हैं। पिछले 18 सालों में यह पहली बार है जब स्पेन के प्रधानमंत्री भारत आए हैं और वे यहाँ डिफेंस और ट्रेड को बढ़ाने के उद्देश्य से आए हैं। उनके दौरे का मुख्य आकर्षण गुजरात के बड़ोदरा में टाटा एयरबस के उद्घाटन समारोह में भाग लेना था, जो भारत के मिलिट्री एयरक्राफ्ट निर्माण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने मिलकर इस नए प्रोजेक्ट की नींव रखी, जो न केवल भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस दौरे की सभी महत्वपूर्ण बातें और यह कैसे भारत के डिफेंस और ट्रेड सेक्टर को नई दिशा देने वाला है। जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री मोदी के रूस से ब्रिक्स समिट अटेंड करके लौटते ही जर्मनी के चांसलर भारत पहुंचे थे। जर्मनी और भारत के बीच डिफेंस सेक्टर को लेकर कई एग्रीमेंट्स हुए, जिसमें जर्मनी ने भारत को मिलिट्री और डिफेंस के हथियारों की खरीद के लिए विशेष प्रकार का दर्जा दिया। जर्मनी का भारत द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत था, जिसमें भारत 6 सबमरीन स्वदेशी तौर पर डेवलप कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 34,000 करोड़ रुपए है। जर्मनी की कंपनी TKMS और स्पेन की कंपनी नवम इस प्रोजेक्ट के लिए भारत को अपने ऑफर और प्रपोजल भेज चुकी हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस का भारत द्वारा इस प्रोजेक्ट को लेकर भी है और वह कुछ बड़े प्लान के साथ भारत आए हैं। भारत और स्पेन के बीच के संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी गहरे हैं। दोनों देशों के बीच टूरिस्ट सेक्टर भी काफी मजबूत है। स्पेन के लोगों की भारतीय संस्कृति में रुचि होने के कारण वे भारत के दर्शनीय स्थलों का दौरा करते हैं। भारतीय लोगों को भी स्पेन की खूबसूरती और वहां का पर्यावरण पसंद आता है, जिससे भारतीय टूरिस्ट भी स्पेन जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल भारत से लगभग 1 लाख टूरिस्ट स्पेन जाते हैं, जिससे स्पेन को 800 से 1,400 करोड़ की कमाई होती है। वहीं स्पेन से भी हर साल 30 से 4 लाख टूरिस्ट भारत आते हैं, जिससे भारत को 400 से 800 करोड़ की कमाई होती है। टूरिस्ट से भले ही भारत की कमाई कम होती हो, लेकिन स्पेन हमारे लिए एक बड़ा मार्केट है। भारत स्पेन को कपड़े, व्हीकल, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मसाले एक्सपोर्ट करता है, जिससे भारत को हर साल लगभग 6.3 अरब डॉलर की कमाई होती है। वहीं स्पेन से भारत में होने वाला इंपोर्ट $2 बिलियन के करीब है, जिसमें हम स्पेन से ज्यादातर मशीनरी उपकरण और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री का भारत द्वारा हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड और डिफेंस सेक्टर में रणनीतिक बातें होने जा रही हैं। स्पेन के PM और मोदी जी ने मिलकर बड़ोदरा में टाटा एयरबस के नए प्लांट का उद्घाटन किया है, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी। यह भारत की पहली प्राइवेट कंपनी होगी जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगी, और वह भी खुद भारत में। अभी तक भारत में जितने भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूज किए जा रहे हैं, उन्हें या तो सरकारी कंपनियों ने बनाया है या हमने दूसरे देशों से खरीदा है। बड़ोदरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मेड इन इंडिया की असली ताकत दिखाने जा रहा है। टाटा एयरबस के इस प्लांट का उद्घाटन स्पेन के PM ने क्यों किया, यह जानना भी जरूरी है। लगभग 60 साल पहले ब्रिटिश इंजन की सहायता से 99 की संख्या में HS-778 एव एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया था, जिनमें से ज्यादातर हमारी इंडियन फोर्स इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब यह एयरक्राफ्ट एक्सपायर हो रहे हैं और हमें इन्हें बदलना है। साल 2021 में भारत ने प्लान बनाया कि हम इन्हें किसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट से बदलेंगे, जिसके लिए भारत ने स्पेन की मदद लेकर करोड़ों का सौदा फाइनल किया। इस डील के तहत 16 विमान रेडी टू फ्लाई कंडीशन में स्पेन से आएंगे और बाकी 40 विमान गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस कंपनी एयरबस की हेल्प से बनाएगी। इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है और इसी के इनॉग्रेशन के लिए स्पेन के PM भारत आए हुए हैं। इस डील से स्पेन को भी फायदा हुआ है और इसी के तहत स्पेन के PM भारत आए हैं। इस परियोजना के तहत भारत और स्पेन के बीच रक्षा तकनीक का व्यापक स्तर पर आदान प्रदान होगा। स्पेन की उन्नत रक्षा तकनीक का भारत में स्थानांतरण हमारी सेना की क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इससे हमारी वायुसेना के एयरक्राफ्ट निर्माण में उल्लेखनीय सुधार होगा। बड़ोदरा में इस प्लांट की स्थापना से स्थानीय स्तर पर हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्लांट के निर्माण से लेकर उसके संचालन तक विभिन्न प्रकार की नौकरियों का सृजन होगा। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि उनकी जीवन शैली में भी सुधार होगा। यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को और मजबूत करेगी। इस पहल से भारत में निर्मित उत्पादों की संख्या और गुणवत्ता
दोनों में वृद्धि होगी। भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगा, जिससे हमारा देश और अधिक स्वावलंबी बनेगा। इस परियोजना की सफलता से अन्य देशों के निवेशकों का भी भारत में निवेश करने का विश्वास बढ़ेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती मिलेगी और अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। यह देश की आर्थिक वृद्धि को गति देगा। इस प्रकार की परियोजनाओं से भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत होगी। इससे भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख और बढ़ेगी, जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भारत और स्पेन के बीच इस परियोजना से संयुक्त रक्षा उत्पादन की दिशा में भी एक नई राह खुल सकती है। इससे दोनों देशों को लाभ होगा और उनके रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। यह कदम भविष्य में अन्य रक्षा परियोजनाओं के लिए भी रास्ता खोलेगा। इस परियोजना से भारत और स्पेन के बीच आर्थिक संबंधों में और भी वृद्धि होगी। व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे दोनों देशों को आर्थिक लाभ होगा। यह परियोजना दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देगी। इस परियोजना से स्थानीय उद्यमियों और छोटी कंपनियों को भी बढ़ावा मिलेगा। वे इस क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ा सकेंगे और नए अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। इससे स्थानीय उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस परियोजना से स्पेन की उन्नत टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भारत में होगा। इससे हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षमता में वृद्धि होगी। भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर स्पेन की उन्नत तकनीकों का उपयोग कर नए आविष्कार और नवाचार कर सकेंगे। इस परियोजना की सफलता से भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी भारत और स्पेन के बीच सहयोग की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे दोनों देशों को लाभ होगा और उनके संबंध और मजबूत होंगे। यह परियोजना दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक और स्थायी साझेदारी की नींव रखेगी। रक्षा और आर्थिक संबंधों के साथ साथ इस परियोजना से सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के लोग एक दूसरे की संस्कृति को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और उनके बीच भाईचारे की भावना मजबूत होगी। इस परियोजना के तहत भारतीय कर्मियों को स्पेन की तकनीकों और मानकों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे भारतीय कर्मियों के कौशल में वृद्धि होगी और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इस परियोजना के तहत पर्यावरणीय मानकों का भी पालन किया जाएगा। हरी तकनीकों का उपयोग कर प्लांट की स्थापना की जाएगी, जिससे पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। यह परियोजना पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। स्थानीय समुदायों के विकास के लिए भी यह परियोजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सामाजिक और शैक्षिक परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। स्पेन के प्रधानमंत्री का दौरा और इस परियोजना की शुरुआत से दोनों देशों के बीच पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में पर्यटन के नए अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। इस प्रकार स्पेन के प्रधानमंत्री का यह दौरा और टाटा एयरबस प्लांट की शुरुआत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल हमारे रक्षा क्षेत्र को मजबूत करेगा, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब सवाल उठता है कि जर्मनी और स्पेन में से हमें किस देश को 6 सबमरीन प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमें सोच समझकर निर्णय लेना होगा। आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन एल पर जरूर सिलेक्ट करें।